जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों। जिनकी लेखपाल की परीक्षा 21 मई को होने वाली है, यानी 21 मई 2026 को होने वाली है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर यूपी लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी लास्ट ईयर 31 जुलाई 2022, उसके हम यहाँ हिंदी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं कि हिंदी के कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारी है हिंदी में, तो आप भी अपने देखें, चेक करें कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी को शेयर करें। और इसी पर रोज़ निरंतर लेखपाल की हम प्रैक्टिस कराएंगे। पिछले साल के पेपर को आपको करवाएंगे जिससे कि आप जान सकें कि प्रश्न ऐसे पूछे गए थे और ऐसे हमें तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ करके आपको उत्तर निकालने हैं। 5 क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो आपको ध्यान देना है क्योंकि इस बार सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। पहले हिंदी के 25 क्वेश्चन हुआ करते थे और इस बार जो पेपर में आएंगे वो 10 क्वेश्चन ही आएंगे। तो गद्यांश भी आएगा उसमें, जिसमें 2 नंबर का हो सकता है, लेकिन इसमें 5 नंबर का है। तो जान लीजिए, गद्यांश को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनों को पढ़ना है कि क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है। उसके बाद में फिर उसी में से छांट लेना है जिससे कि हमें हमारा समय बच जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देख लिया हमने, तो कर्तव्य, मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम अनुच्छेद में देखेंगे ये बात कहाँ दी गई है। तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर पढ़ेंगे, मनुष्य को निष्काम प्रभाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वही प्रश्न था। अच्छा, क्या पालन करना चाहिए कि आशा और निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्य व्यर्थ रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता और असफलता को प्राप्त होती है। ठीक है। और आगे, असफल व्यक्ति निराश हो जाता है किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। तो देखते हैं अब क्या ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निष्काम भाव से। तो देखो वहाँ निष्काम भाव था। बी, सफलता असफलता की चिंता किए बिना व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है, ये भी बात दी गई है। और सी, आशा और निराशा के चक्कर में फंसे बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो ये भी बात दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर मनीषियों ने, यहाँ पर देखो दे रहा है मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। मतलब जो असफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे जा कर के वो सफल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि असफल हो गए आप एक परीक्षा में तो आप बिल्कुल छोड़ दें, समझ रहे हो। तो बस असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो ए ऑप्शन धन को, बी परिश्रम को, और सी असफलता को, और डी शारीरिक बल को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दिया गया असफलता को। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। अब देखते हैं ये बात कहाँ दे रही है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो देखो यहाँ पर दे रहा है असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो क्या, यानी अनुभव मिलते हैं उसे। तो ये बातें यहाँ दी गई है। तो पैसेज में तो फटाफट हमें आसानी से उत्तर मिला लेंगे। तो यहाँ पर तीसरे में देखो, पहले में दे रहा है अपयश, बी में दे रहा अनुभव की संपत्ति, तो यही हमारा दे रहा था, तो इसीलिए तीसरे का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा कह रहा है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में देखते हैं, माफ़ कीजिए पैसेज में देखते हैं, जो है अनुच्छेद है।
कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो ये बातें कहाँ दे रही हैं, तो इसी को देखना है। देखो यहाँ दे रहा है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो हार मान जाते हैं। ठीक है, जो प्रयत्न नहीं करते हैं वो बोझ बन जाता है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, बी जो परिश्रम से जी चुराते हैं, सी जो नित्य व्यायाम नहीं करते, और डी जो धन दौलत नहीं कमाते। तो देखो ए ऑप्शन एकदम सही है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, तो ये बातें दे रही है उसमें। अगला 5वां कह रहा है, जीवन की सार्थकता किसमें है। तो यहाँ देखते हैं पैसेज में, तो यहाँ पर देखो दे रहा है नीचे की तरफ आप देखोगे, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद या उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, यानी चलते रहना। तो देखते हैं अब ऑप्शन क्या दे रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है हर समय सोते रहना, ये तो नहीं। बी बहुत सारा धन कमाना, ये भी नहीं। सी कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है, तो यही सही है, सी ऑप्शन, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। तो 5 का सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनुच्छेद को कर सकते हो। 10 नंबर का इसका इस बार हिंदी आएगी, तो उसमें 2 नंबर का आएगा अनुच्छेद। ठीक है, 2 या 3 नंबर का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना, उसी में से उत्तर को निकालना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे व्याकरण के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ 6वां प्रश्न कह रहा है कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। ए ऑप्शन मोद हर्ष, बी अचल प्रमोद, सी तनुज आमोद, सी डी साल उल्लास। तो प्यारे बच्चों, आनंद मतलब हर्ष, खुशी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मोद हर्ष खुशी। ठीक है, 6 का ए। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए से हो जाएगा भैया आंसर इसका। जिसमें भी बीच में योजक चिन्ह हो वो उसमें द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो 7 का ए। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि निम्न में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए पत्र प्लस अयन, बी मरण प्लस असन्न, सी वीर प्लस अंगना, और डी यथा प्लस आर्त। तो देखो यहाँ पर सही विच्छेद जो है सी दिया गया है, वीर प्लस अंगना, उसी को बोलते हैं वीरांगना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वीरांगना। ठीक, आगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कब्र में पैर लटकाना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। ए मृत्यु के समीप होना, बी मृत्यु से कोसों दूर रहना, सी कब्र के पास बैठना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, मृत्यु के समीप होना। तो मुहावरा इस तरह से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से सलाखा का तद्भव रूप है। ए स्लेश, बी सलाई, सी सलाखा, और डी सिलाई। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ तद्भव और तत्सम भी आते हैं, तो इसमें सलाखा का सलाई होगा, और बहुत बार आता है ये। ठीक है, सलाखा का सलाई वाला, तो आपको ध्यान रखना। तो 10 प्रश्न हो गए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, जिससे कि आप नया वीडियो आए तो सबसे पहले पाओगे। ठीक है, और वीडियो को सभी को शेयर कर दें। चलते हैं आगे की तरफ। 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ए भाग्यमान, बी रामायण, सी लालायित, और डी वाल्मीकि। तो साफ साफ है यहाँ पर लालायित जो एकदम सही वर्तनी वाला शब्द है, 11 का सी हो गया। अगला प्रश्न 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी, ये सब दिए गए। तो यहाँ पर विस्मरण और हितैषी एकदम सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
ए यामा, बी योजना, सी पिच्छा और डी संबल। तो प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग जो है संबल नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन 14वां। तो यहाँ पर लिंग वाले भी प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। 14वां कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम है। तो एक विलोम एक पर्यायवाची आता है। सांझ का दोपहर, बी कृपण का दाता, सी शुष्क और क्षुद्र और डी प्रसन्न प्रफुल्ल। इसका राइट आंसर होगा बी कृपण और दाता। 15वां प्रश्न कह रहा है क्या जीवन पत्य का समानार्थी शब्द है। ए यमराज, बी पत्य, सी आदमी और डी महीपति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां कह रहा है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। ए अतीन्द्रिय, बी इंद्रिय, सी इंद्रियशेष और डी इंद्रजीत। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन है अतीन्द्रिय। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। तो देखो आप पुल्लिंग से दूसरा प्रश्न पा रहे हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न पुल्लिंग से देख रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना है जो है लिंग वाला चैप्टर को अच्छे से करना है। तो पुल्लिंग पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहा है पूर्ति, बी दे रहा है अव्यक्त, सी विवाह और डी छवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह होता है, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग है। 18वां प्रश्न पंखा का बहुवचन क्या होगा। ए पंखे, बी यहाँ दिया गया है चंद्रबिंदी लग रही है, सी पंख और डी पंखे। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का डी। नेक्स्ट 19वां कह रहा है कि दुशासन का संधि विग्रह क्या हुआ। तो इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन दुह प्लस शासन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संधि विच्छेद को भी ध्यान रखना है। अगला 19 के बाद आपका 20वां प्रश्न आएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से तत्सम है। तो देखो तत्सम और तद्भव में से दूसरा प्रश्न है ये। तो तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं सीधे, तो यहाँ पर ए आंसू, बी आंख और डी अशीष और डी अक्षर। तो यहाँ पर अक्षर होगा तत्सम शब्द। 21वां प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए उससे मृत्युदंड की सजा हुई, बी विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, सी तीसरा यहाँ शुद्ध भैंसें का दूध मिलता है, माफ कीजिए शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, डी मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 21 का। अगला 22वां कह रहा है कि खग की भाषा का अर्थ है। ए पक्षियों की भाषा जानना, बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं, सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, डी पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा 22 का बी। 23 का कह रहा है कि हरि मोहन को रुपए देता है। मैं रेखांकित कारक पूछा है। तो को किसी को दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है, उसमें ध्यान देंगे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। 24वां कह रहा है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। ए सूर्य गुलाबी, बी प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, सी सिंदूर आंख और डी सूर्य नवीन। तो अनेकार्थी भी आते हैं, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न नंबर लास्ट है ये, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आजकल की सभाओं में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्यों के लिए अशुद्ध बताओ। तो देखो यहाँ थोड़ा ऑप्शन गायब है। तो यहाँ अशुद्ध जो शब्द है इसमें
पूरे सेंटेंस में अशुद्ध शब्द क्या है? अनेकों। अनेकों नहीं होता है, अनेक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक। तो इसीलिए अशुद्ध शब्द क्या है? अनेकों। तो ऐसे करके हमने 25 हिंदी के प्रश्न कर लिए आपके जो 2022 में जो पेपर में आए थे, और आपके 21 मई के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सभी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।